हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। अर्चना पहली बार थोड़ी शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ विश्वास की हालत बिल्कुल अलग थी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुम विहान के लिए बेस्ट पापा नहीं हो। ये सुनकर विश्वास अंदर से टूट चुका था। उधर राज बाइक रोककर सड़क किनारे खड़ा था। उसने खुद से कहा, क्यों इतना सोच रहा हूं मैं डॉक्टर मनवीर के बारे में। वो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, फिर भी हर बार वही याद आती है। तभी उसका दोस्त बोला, भाई, प्यार में लॉजिक नहीं चलता, तू तो पूरा गया काम से। राज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। घर पहुंचते ही अर्चना ने रिहान को सुलाया। रिहान ने धीरे से पूछा, मम्मा, आप और डैड फिर से दोस्त बन जाओगे ना। ये सवाल सुनकर अर्चना की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, कभी कभी बड़े लोग अपनी लड़ाइयों में इतना उलझ जाते हैं बेटा, कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि बच्चे कितना डर जाते हैं। उसी समय बाहर दरवाजे की घंटी बजी। अर्चना ने दरवाजा खोला तो सामने विश्वास खड़ा था। उसके हाथ में रिहान का पसंदीदा टेडी बियर था। वो ये कार में रह गया था। विश्वास ने धीमी आवाज में कहा। अर्चना कुछ बोलती उससे पहले विश्वास बोला, मैं सच में बहुत कोशिश कर रहा हूं अच्छा पिता बनने की, लेकिन शायद हर बार हार जाता हूं। तभी पीछे से रिहान दौड़ता हुआ आया और दोनों का हाथ पकड़ लिया। अब कोई लड़ाई नहीं, प्रॉमिस। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी विश्वास के फोन पर फिर कॉल आया हॉस्पिटल से, और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या डॉक्टर अगन ने इस्तीफा दे दिया? अब कहानी में एक नया तूफान आने वाला था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सड़क पर हुई पूरी घटना घूम रही थी। दूसरी तमनगीर हॉस्पिटल पहुंची। सामने डॉक्टर अवंतिका खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर मनगीर, आपको पता भी है आज क्या हुआ? अवंतिका ने तेज आवाज में पूछा। मनगीर थोड़ी घबराई। मैम, मैं रास्ते में थी, लेकिन हुआ क्या? तभी पीछे से पंतेकान बोले, आज बच्चे की जान जा सकती थी और पूरा हॉस्पिटल अब इसी बात की चर्चा कर रहा है। उधर घर पहुंचते ही विश्वास को उसकी मां ने रोक लिया। ये सब क्या सुन रही हूं मैं? सड़क पर हमारा पोता अकेला कैसे घूम रहा था? विश्वास चुप रहा। तभी अर्चना रिहान को लेकर अंदर आई। बच्चे की आंखें अब भी डरी हुई थीं। डैड, रिहान धीरे से बोला, मैं सच में बहुत डर गया था। यह सुनकर विश्वास टूट गया। उसने रिहान को गले लगा लिया। आई एम सॉरी बेटा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन तभी अर्चना ने कहा, माफी सिर्फ बच्चे से नहीं, खुद से भी मांगो विश्वास। तुम अपनी लड़ाइयों में इतने उलझ गए हो कि तुम्हें ये दिखना बंद हो गया कि तुम्हारा बेटा कितना अकेला महसूस कर रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। इसी बीच विश्वास के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर उसके चेहरे का रंग उठ गया। अर्चना ने पूछा, क्या हुआ? विश्वास ने कांपती आवाज में कहा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कल सुबह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। अब सवाल सिर्फ बच्चे की सुरक्षा का नहीं था, सवाल था रिश्तों, भरोसे और करियर के टूटने का। हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। अर्चना पहली बार थोड़ी शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ विश्वास की हालत बिल्कुल अलग थी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुम विहान के लिए बेस्ट पापा नहीं हो। ये सुनकर विश्वास अंदर से टूट चुका था। उधर राज बाइक रोककर सड़क किनारे खड़ा था। उसने खुद से कहा, क्यों इतना सोच रहा हूं मैं डॉक्टर मनवीर के बारे में। वो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, फिर भी हर बार वही याद आता